बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है। फिर हम ये इसका ग्राफ भी एक ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ की मदद से भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसके बाद थोड़ी सी जजमेंट करेंगे इसके फार्मूले के ऊपर और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी जिक्र करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। तो आइए आगाज़ लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे कि हमें अच्छे तरीके से इस चीज़ का पता है कि ये कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स की विद एटम्स जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रही होती है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस क्रिस्टल लेटस की वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जब क्रिस्टल लेटस जो भी कंडक्टर है, मसलन कॉपर है, तो कॉपर के एटम्स एक पैटर्न से जुड़ते हैं, उसको हम क्रिस्टल लेटस का नाम देते हैं। वो पूरा एक ग्रुप जो एटम का जुड़ता है उसे क्रिस्टल लेटस का नाम देते हैं। फिर वो ग्रुप ऑफ एटम अपने आप को रिपीट करता है, यानी बार बार उसी तरह के ग्रुप बनते हैं, फिर वो ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, तो ये पूरा एक सॉलिड कंस्ट्रक्ट होता है जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम देते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहली जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि उस कंडक्टर का वो पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ एटम जिसे क्रिस्टल लेटस का नाम दिया है वो वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देता है। उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है जितना आप टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से कोलिजन का इफ़ेक्ट कई गुना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब रेजिस्टेंस उस मटेरियल की इंक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट क्यूब यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की होती है वो रेजिस्टिविटी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी इंक्रीज़ आएगा, वो भी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है इन दोनों चीज़ों से, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से इन दोनों चीज़ों पर ये फ़र्क पड़ता है। तो हम इस चीज़ को लिखते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर then amplitude of vibration of crystal lattice increases and there is much more probability of collision of electrons with atom। एटम के साथ कोलिजन बढ़ गई, उसके चांसेस बढ़ गए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है
उसमें भी इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम एक सॉलिड कंडक्टर यानी कॉपर की बात करें और उसके एक ग्राफ के ज़रिए टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है उसका शो करें, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि उसको जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के अंदर भी इंक्रीज़ आएगा और उसकी उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे और कम होगी जितना हम टेम्परेचर को कम कर रहे होंगे। इफ़ेक्ट ऑफ ग्राफ बिटवीन resistivity and temperature for copper conductor। कॉपर कंडक्टर के लिए ये दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी। लेट्स सी, वी हैव रेजिस्टिविटी अलोंग वाई एक्सिस, ये रो की वैल्यू, ये इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस अलोंग एक्स एक्सिस। ये ग्राफ में ज़ीरो से स्टार्ट करने की बजाय -200 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करता हूँ। ज़ीरो इसका कहीं यहाँ पे है, फिर 200, 400, 600 एंड सो ऑन। अगर तो हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें कि कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आइडियल सिचुएशन में ये ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी 0 डिग्री इधर है कहीं पे इस पोजीशन पर, ये 0 टेम्परेचर, और -200 डिग्री सेल्सियस पर इसके ऊपर इसका जो कि तकरीबन 0 केल्विन पर पहुंच जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मटेरियल बिकम 0। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी और फिर टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ती जाएगी। लेकिन आइडियल ग्राफ इसके करीब तर होता है, वो ये मैं डॉटेड लाइन से ब्रैक से बनाता हूँ, वो थोड़ा सा इस तरह से नज़र आता है, यानी वो हमें बिल्कुल आइडियल कर्व के करीब तर ही होता है। मेन बात इसके समझने की ये है कि तकरीबन -200 डिग्री सेल्सियस या केल्विन के अंदर 0 केल्विन के ऊपर जाकर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मटेरियल बिकम 0। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो उस क्रिस्टल लेटस की आप एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो एकदम उसकी वाइब्रेशन रुकनी शुरू होगी और 0 केल्विन पर जाकर, जो कि सेल्सियस में -200 डिग्री सेल्सियस, वैसे फार्मूले के मुताबिक -273 डिग्री सेल्सियस पर जाकर उस क्रिस्टल लेटस की वाइब्रेशन ना होने के बराबर होगी और एटम के गुजरने के रास्ते में कोई रुकावट, इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हम उस वक़्त कहेंगे कि रेजिस्टिविटी बिकम्स 0, रेजिस्टिविटी 0 है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी और एक वक्त ये आएगा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम उस वक़्त टेम्परेचर की अमाउंट भी देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर डैट के टेम्परेचर उससे भी आप ज़्यादा कर देते हैं तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हमारा वो मटेरियल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। फिर वो अगर आगे अदर सिचुएशंस हैं उसके ऊपर चली जाएगी बात। अब बेटे हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये कोफिशिएंट हमें बताने के लिए ही होते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है और कितनी वो इंक्रीज़ होती है। तो हम इस चीज़ को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनको डिस्कस करने वाले। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको हम R0 रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह हमारे पास RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस है, ये हम लिख देते हैं। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो RT माइनस R0 डेट इज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक चीज़ तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का चेंज बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा। तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं कि RT माइनस R0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि ये चेंज उतना ज़्यादा आएगा जितनी इसकी पहले वाली वैल्यू यानी 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मसलन एक कंडक्टर है आपका और उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रेजिस्टेंस कम है, तो आप टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा बनिस्बत उस कंडक्टर के जिस कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस में भी ज़्यादा चेंज आएगा। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इनिशियल वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है उसका चेंज। तो RT माइनस R0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 आ जाएगा। अगर इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा RT माइनस R0 इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T आ जाएगा। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर हम इस तरह से डिस्क्राइब करें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी RT माइनस R0 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा R0 इंटू T। हेयर अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको मैं कांस्टेंट का नाम देता हूँ, और इस कांस्टेंट का नाम अल्फ़ा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T, और यहाँ पे T इज़ द टेम्परेचर, R0 इज़ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT इज़ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के पॉसिबल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन अगर इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस पॉजिटिव आए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, अगर इसका डिफरेंस नेगेटिव आए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब आएगा कि अगर RT की वैल्यू R0 से ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जिन मटेरियल की बढ़ेगी उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर RT की वैल्यू कम होती है, R0 की ज़्यादा होती है, तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो उस वक़्त हम कहेंगे कि उन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस
बढ़ने की बजाय कम होती है, डेट्स वाई उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है। हियर वी राइट इट कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, इनके दो कैटेगरी हैं, इनकी दो ब्रांचेज हम बना लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा बेटे हमारे सामने आ जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। मसलन all the metal conductors, तमाम मेटल कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और तमाम सेमीकंडक्टर्स का, ऑल काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होगा। यानी इनके, ये आगे जाके हम चैप्टर नंबर 17 में डिटेल में भी पढ़ लेंगे कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव क्यों होता है, लेकिन इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे मटेरियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसी में हमें R की वैल्यू का अच्छे तरीके से पता है, R इज इक्वल टू होता है रो एल ओवर ए, तो इससे ही हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बना सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में ही वैल्यू पुट करूँगा, हमें R की वैल्यू पता है रो एल ओवर ए आ जाएगी। तो अगर रो नॉट है तो इधर R नॉट हो जाएगी, रो टी है तो L ओवर ए आ जाएगा, तो ये R टी आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज इसमें अगर पुट करें तो हमारे सामने आ जाएगी रो टी L ओवर ए माइनस रो नॉट L ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉट L ओवर ए इंटू टी। ऊपर वाली दोनों में से L ओवर ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट L ओवर ए इंटू टी। ये इसे कैंसिल हो गया। हमारे पास फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल आई, अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। दिस अल्फ़ा इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इन दोनों की यूनिट सेम है, इन दोनों की आलमोस्ट इक्वेशंस भी सेम है, सिर्फ R की बजाय वहाँ पे रो आना शुरू हो जाता है। इनके यूनिट्स क्या आएंगे, आर टी माइनस आर नॉट का यूनिट ओहम आएगा, इसका भी ओहम से कैंसिल हो जाएगा, और टी का यूनिट केल्विन, तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वो केल्विन इन्वर्स आ जाएंगे, और इसके भी जो यूनिट्स आएंगे वो बेटे केल्विन इन्वर्स आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स का डिफरेंस है वो एक यूनिट ओहम आ जाएगा, नीचे भी ओहम है, वो कट जाएंगे, तो सिर्फ केल्विन इन्वर्स जो है उसका यूनिट बाकी बचेगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।